वाराणसी। सनातन परंपरा में यह मान्यता है कि पितृपक्ष आत्मा अजर और अमर होती है। ऐसे में मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा दर बदर भटकती रहती है। भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान की क्रियाएं की जाती हैं। पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। गया तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जा सकता है और यह चावल के पिंडदान के बराबर ही मान्य होता है। पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान करने से पितर तृप्त होते हैं। इसी के साथ ही वो घर में अच्छी संतान के होने का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसीलिए श्राद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते हैं, उनके पितरों की आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है, उनकी आत्मा अतृप्त ही रहती है। श्राद्ध में तर्पण करने के लिए तिल, जल, चावल, कुशा, गंगाजल आदि का उपयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। उड़द, सफेद पुष्प, केले, गाय के दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, जौ, मूंग, गन्ने आदि का श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। इनका समापन 25 सितंबर को होगा। पितरों की मुक्ति के लिए इन दिनों पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वह पिंडदान श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उन्हें जल देकर तृप्त करते हैं। 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, वहीं 25 सितंबर को इसका समापन होगा। पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए पिशाच मोचन कुंड पर मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद कुंड पर पितृपक्ष में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मान्यता है कि पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थस्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। 10 से 25 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा और घाटों पर भी तर्पण होगा। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद।